नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो प्रश्नावली है 9.1 उसमें 5 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। उसी के आगे अब हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। तो छठा प्रश्न क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न यहाँ पे हम पढ़ते हैं। दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये प्रश्न है। पुनः प्रश्न को पढ़ते हुए हम फिगर बनाएंगे। तो देखते हैं फिगर हमारा बन जाएगा तो सवाल लगने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अगर फिगर गलत बनता है तो प्रश्न गलत होना ही निश्चित है, ये तो निश्चित ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये उसकी अपनी लंबाई है 1.5 मीटर और एक ये इधर भवन है बहुत बड़ा ऊंचा। तो मान लीजिए ए बी भवन है और सी डी जो है वो लड़का है यहाँ से, ठीक है। ये जमीन में ये यहाँ पे बराबर में ही होगा, ये समझिए। ये सी है और ये डी है, सी डी। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि ये जो भवन है वो भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर माना जाएगा। जो भी खड़ा है, लड़का खड़ा है, वो भी जमीन के साथ में 90 अंश का ही कोण बनाएगा। ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके, ये एज्यूम करके हमको चलना है। और मकान जो है वो 30 मीटर ऊंचा है। कितना है? 30 मीटर ऊंचा ये मकान है। जो लड़का है यहां से यहां, और यहां पर हम इसके समांतर रेखा खींच दें तो जितनी दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी। अब ये कह रहा है, सवाल में क्या कहा गया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से इसकी लंबाई देखिए 1.5 मीटर। जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा वैसा वैसा हम करके चित्र बना रहे हैं। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी, ये कुछ दूरी पर यहां से मान लीजिए यहां पे खड़ा है। कुछ दूरी को हम x भी मान सकते हैं। कितनी दूरी है? x। तो ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि उसके पैरेलल है। ये आयत बन गया तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आगे क्या लिखा है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब ये लड़का जो है इधर की ओर चल रहा है। अभी यहां से अगर देखा जाए उसकी आंख यहीं पर तो होगी, क्योंकि उसके पैर यहां पर है। तो आंख से जो मीनार क्या भवन जो है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण अभी वर्तमान में कितना है? 30 डिग्री 30 अंश है। और कुछ दूरी चलने पर मान लीजिए वो यहां से यहां आ गया और ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है? वो हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 अंश। कुछ दूरी चलने पर, तो ये कितना दूरी चला है ये हमको नहीं पता है। तो मान लीजिए ये बाई दूरी चलने पर ये इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। मतलब ये बाई ही हमको निकालना है। इस प्रश्न में हमको क्या निकालना है? बाई हमको ज्ञात करना है। कितनी दूर चल कर गया? मान लीजिए वो 22 मीटर दूर चल कर गया। लड़का यहां से यहां तक गया है, यहां से मतलब गया है यहां से यहां तक। देखिए चल के ये दूरी होगी 22। पुनः देख लीजिए ये 22 होगी। तो चूंकि ये पैर से चल रहा है तो उसकी आंख, उसका हेड भी तो यहीं पे पहुंचेगा। ये लड़का इस प्रकार से यहां आ जाता है। ये समझ लीजिए पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया। तो उसकी आंख से पहले उन्नयन कोण कितना बन रहा था? 30 अंश। आंख से ही उन्नयन कोण बाद में कितना बन रहा है? 60 अंश। तो पूछा गया है कि वो यहां से यहां तक कितनी दूर चल के गया है। तो ये मान लीजिए बिंदु हो जाता है ई, और ये बिंदु है एफ। ये बिंदु है ई और ये बिंदु है एफ। समझ रहे हैं कि नहीं? ये यहां से और
ये जी मान लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि ये बिंदु जी है। ये भी लड़के की लंबाई अपनी है, ये भी 1.5 1.5 है। अब ये निकालना कि कितनी दूर चलने पर जो उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए करना क्या है, अब समझिए ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये वाला कौन सा, ए एफ सी एक त्रिभुज है और एक है ए एफ ई, और सब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अच्छा, दोनों समकोण त्रिभुजों को अगर हम लेंगे तो पहले तो हम यहाँ पर एक चीज देख लें कि ये 1.5 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 ही तो होगा, 1.5 मीटर शेष। और ये टोटल 30 था, 30 माइनस 1.5 कितना होगा, 30 में से 1.5 अगर हम घटा देंगे तो एफ कितना हो जाएगा भाई, एफ को अगर हम निकालेंगे, एफ जो यहां से यहां तक होगा वो टोटल में से 1.5 निकल जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा ए बी माइनस बी एफ, तो ए एफ इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 निकल जाएगा, कितना बचेगा 28.5, 28.5 घटा के देख लीजिए, 28.5 और 1.5 30 हो जाएगा, तो ये 28.5 मीटर ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस होगी। अब हमको इसकी लंबाई से अब कुछ लेना देना नहीं रहा, बस ये दूरी निकालेंगे, वो दोनों त्रिभुजों से हम निकाल लेंगे। एक त्रिभुज से ये वाला जब हम निकालेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, इस वाले से ये टोटल यहां से यहां तक निकल जाएगी, तो उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम y निकाल लेंगे। देखिए करते क्या है, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ ई में, ए एफ ई में, अब देखिए ये लंब दिया है, आधार निकालना है, तो करें क्या, tan लगा दे, tan थीटा, थीटा का मतलब 60 बराबर ए एफ अपान ई एफ, लंब बटे आधार, तो tan 60 का मान होता है √3, ए एफ का मान है 28.5 या 28.5, और ई एफ का मान कितना हो जाएगा, टोटल x माइनस वाई ही तो हो जाएगा, यहां से यहां x है, या इसको x न मान के हम इसी को x मान लें, इतने को ही x मान लें, ये x है समझिए, ये x है यहां से यहां तक, और ये y है, तो कितना हो जाएगा 28.5 अपान x हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 28.5 बटे √3, ये हो गया √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, हर का परिमेयीकरण हो जाएगा, तो 28.5 √3 बटे 3, अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 नेम 27 और 3 15, 9.5 √3, इसको 1 मान लीजिए, x का मान इतना निकल गया, मतलब ये वाली दूरी जो है ये 9.5 √3 निकल गई है। अब देखिए पूरे समीकरण, दूसरा त्रिभुज है ए एफ सी, पुनः देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ए एफ सी में tan, अब की इसमें कितना है tan, देखिए 30, tan 30 इज इक्वल टू tan 30 बराबर लंब बटे आधार, ये पूरा हो जाएगा, लंब कितना है ए एफ बटे सी एफ, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, ए एफ का मान पता ही है 28.5, और सी एफ का मान कितना हो जाएगा y प्लस एक्स, y प्लस एक्स ही तो हो जाएगा, ठीक है, या y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 28.5 √3, इसका इधर गुणा हो गया, या y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस एक्स, x उधर गया तो x, अब x का मान पहले से पता है, x इसको 2 लिख दीजिए, x का मान 1 से 2 में रखने पर यहां पर लिख देंगे, x का मान 1 से 2 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 यानी 28.5 माइनस 28.5 √3 ये है, तो माइनस x का मान आया था 9.5 √3, अब ये घटा दीजिए कितना आएगा
28.5 में से 9.5 घटा दीजिए, √3 तो लगा ही रहेगा। तो 28 में से 9 घटा दीजिए, भैया आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 19 √3 और मीटर, अर्थात वो 19 √3 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 19 √3 मीटर चलेगा। यहां से यहां पे ये बाई का मान 19 √3 आया है, तो 19 √3 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 30 अंश से कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ये यहाँ पे यही सवाल था और यही हमको बताना था। अगर ये बताना पड़ता कि ये कितना बचा, कितनी दूरी और मकान उस लड़के से कितनी और दूर रहेगा, कितनी दूर बचा रहेगा, तो वो निकलता, तो वो 28.5 वहां पे 28.5 नहीं 19 एक्स का मान 9.5 √3, सॉरी 9.5 √3 यहां से निकल के आता है। ये है, समझ रहे हैं? अब एक चीज इसमें होती है, आप लोग समझ लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये उत्तर आ गया। अब ऐसा कोई भी प्रश्न हो और इस तरह से बनेगा, तो हम उसके लिए बता देते हैं कि होता क्या है कि ये 30 है और ये 60 बचेगा, तो होता है ये जो दूरी होती है यहां से यहां तक की, ये जो दूरी होती है इसकी ये आधी बचती है, इसकी ये आधी बचती है। जैसे ये 15 है तो इधर 7.5 बचेगी, समझ रहे हैं कि नहीं? ये 15 है तो इधर 7.5 ही रहेगी। अगर ये 10 है तो इधर 5 बचेगी। कितनी बचेगी? 5 बचेगी। ठीक, ये समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये 10 होता, 10 अगर ये 10 दी रही होती तो टोटल हो जाती 10 √3, क्योंकि ये होता 1/√3, इसमें रेशियो होता है। अगर ये 1 है तो ये √3 होगी, क्योंकि 10 का मान होता है 1/√3। मतलब अगर ये भुजा 1 है तो ये √3 ही होगी। कितनी होगी? 1/√3। और इसकी ये डबल होती है, 2 होती है, ये 2 होगी। अगर ये 10 है तो ये 20 होगी। 10 20 10 √3। इस प्रकार से नहीं समझ रहे तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बाद में, पहले ये सवाल कर देते हैं, फिर क्लियर करते हुए बताएंगे कैसे क्या होता है। अब हम इसमें छठा प्रश्न हो गया, 7वां देख लेते हैं। 7वां क्या है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। अब भवन कहां पर है देख लीजिए, ये यहां से यहां देखिए, ये है भवन, ये इतना है भवन, ए बी भवन है, और ये भवन जमीन से ही तो बना होगा, और भूमि का एक बिंदु ये है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, इस बिंदु से क्या है, इस बिंदु से, अब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की अपनी ऊंचाई यहां मान लीजिए भवन ये 20 मीटर ऊंचा है। कितना है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो ये थोड़ा यहां तक रखिए, यहां पर एक बिंदु है, उससे इसका देखिए मीनार का तल यहीं पर तो होगा, तो तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश, और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यहां है, ये कितना होगा? टोटल 60 अंश है। ए बी क्या है? मीनार है, और जो लगी कहां है? एक भवन के ऊपर लगी। भवन क्या है? भवन है बीसी भवन है, समझिए बीसी भवन है। बिंदु बी भवन की छत है, बिंदु सी भवन का जड़ है, मतलब ये जमीन को छू रहा है, जमीन से है। और ये भी जमीन पर ही एक बिंदु है, जो बिंदु मान लीजिए डी है, वहां से मीनार का जो तल है, मीनार का तल है
उसका उन्नयन कोण 45 अंश बन रहा है, और मीनार का जो शिखर है जहां की ए बिंदु है उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। इसे अगर देखेंगे कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो बताना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात, मीनार है क्या, ए बी, मान लीजिए ए बी एच है, कितनी है, एच है। तो ए बी हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। हम लोग निकाल लेते हैं ए बी, कैसे निकलेगा। पहले तो एक समकोण, ये देखिए भवन है, ये 90 डिग्री बनेगा, तो एक समकोण त्रिभुज बीसीडी बन रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज एसीडी बन रहा है। तो इन दो समकोण त्रिभुजों को लेते हुए और tan 45 और tan 60 का प्रयोग करते हुए हम निकाल देंगे। हम इसको बता ऐसे सकते हैं, देखिए 45 में क्या होता है, लंब और आधार बराबर होते हैं। तो ये 20 है तो ये भी कितनी होगी, 20 होगी। ये 20 है तो ये भी 20 निकलेगी। जब ये 20 निकल जाएगी तो अब ये 20 है, और इसके लिए देखिए अब हमको ये पता चल गया ये 20 है और ये कोण 60 है। कोण 60 के लिए ये 30 होगी, ये 20 है, ये टोटल आ जाएगी 20 अंडर रूट 3, यहां से यहां तक 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 कर देंगे। 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अर्थात 20 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1, ये निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा हम यहाँ पर इसको बताए दे रहे हैं। देखिए होता क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण 30 अंश है, यहाँ पे 30 डिग्री है, जो भी 30 डिग्री वाला कोण होगा इसका अंडर रूट 3 गुना होगा। अगर ये x है तो ये होगी x अंडर रूट 3, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया, ये अगर दिया है x, तो ये बटे में x बटे अंडर रूट 3, मतलब ये वाली भुजा जो 30 अंश के सामने वाली अंडर रूट 3 के बटे होती है, और 30 डिग्री वाली भुजा इसकी अंडर रूट 3 गुनी होती है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं अगर ये 1 है, ये अंडर रूट 3 है, ये 2 है, उसी रेशियो में ये सब होती है। 1 अंडर रूट 3 2, कब, जब ये कोण 30 डिग्री होता है, उसी का तो प्रयोग करते हैं, अलग से कहीं थोड़े। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न को, इस प्रकार से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमको लगाना विस्तृत में इसलिए पूरा लिखेंगे। समकोण त्रिभुज एसीडी में, या पहले बीसीडी ले लीजिए, समकोण त्रिभुज बीसीडी में क्या लिखेंगे, tan, और है कितना इस वाले में, कोण 45 है, tan 45 बराबर हो जाएगा बीसी बटे डीसी। tan 45 का मान 1/1 लिख लीजिए, बीसी का मान है 20 और डीसी का मान पता नहीं, तो डीसी रहने दीजिए, डीसी बराबर आ गया 20 मीटर। वही तो आएगा, 45 अंश में क्या होता है, लंब और आधार बराबर होते हैं, और कर्ण जो अंडर रूट 2 गुना होता है। ये सब अभी हम विस्तृत में एक वीडियो में बताएंगे 60 में। डीसी इज इक्वल टू 20 मीटर, डीसी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब जब डीसी हमारा निकल गया, ये निकल गया, तो अब हम पुनः दूसरा त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज एसीडी, एसीडी में tan, अब की कितना है, 60 है, tan 60 इज इक्वल टू एस, लंब वही एसी अपान डीसी। बहुत लोग ये मत कर दीजिएगा कि ये वाला त्रिभुज लगा दी, वो कोई समकोण त्रिभुज थोड़ा बन रहा, समकोण त्रिभुज तो यही तो बन रहा है। तो एसी अपान डीसी, एसी यहां से यहां तक, तो वहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी है, ये कितनी हो जाएगी, tan 60 का मान देखिए अंडर रूट 3 होता है, बटे 1 कर लो, एसी हो जाएगी एच प्लस 20 बटे डीसी, बटे डीसी कितनी है, डीसी 20 निकली है, 20 हो गया। तो अब इसको पक्षांतरण कर लीजिए, करणी गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कैंची गुणा भी कह देते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा इसका इसमें। तो 20 अंडर रूट 3 बराबर एच प्लस 20, अब पक्षांतर करके आएगा तो एच बराबर आएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, एच बराबर 20 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1, और इतना मीटर। अंडर रूट 3 का मान अगर रखना है रख दीजिए, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए, एच बराबर 20 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये निकल के आ गया। और ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8।
8वां प्रश्न है, पहले पढ़ते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति लगाने के लिए जो स्थान बनाया जाता है वो पेडिस्टल है, और एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये है पेडिस्टल, मतलब जहां पर ये मूर्ति लगाई जाती है। तो ये समझिए, अब हम यहाँ ये पेडिस्टल है जो जमीन से है, और इसके ऊपर मूर्ति लगाई गई है। इसके ऊपर सीधी एक मूर्ति लगाई गई है। तो ए बी समझिए मूर्ति लगी है, और बी क्या है? मूर्ति का आधार बिंदु है, पेडिस्टल का शिखर है ए बी सी, और जमीन पर ही एक बिंदु है ई, मान लीजिए। कौन सा बिंदु है? ई। उसमें कहा गया है इस बिंदु से, ई बिंदु से, सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 8 है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6, और मूर्ति कितनी है? 1.6 मीटर। ये कितनी है? 1.6 मीटर। यहां से यहां तक की ये दूरी है 1.6 मीटर। ठीक है, ये 1.6 मीटर है। मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मूर्ति का शिखर ये ए बिंदु पर होगा, तो यहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है? 60 अंश है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर कहां? जहां मूर्ति का आधार बिंदु, भाई मूर्ति यहीं तो लगी है, पेडिस्टल, इतना पेडिस्टल है, इसके ऊपर ही मूर्ति लगी है। इसका ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है? ये उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री, 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पेडिस्टल की ऊंचाई मतलब ये पूछी गई, हमें बीसी निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है। इस प्रकार से लिख सकते हो, माना पेडिस्टल की ऊंचाई 20 मीटर है। ये 20 मीटर है, और चाहो तो इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। चलिए, तो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए 90 होगा। समकोण त्रिभुज BCE में, समकोण त्रिभुज BCE में, समकोण त्रिभुज BCE में tan 45 इक्वल टू BC अपॉन EC, BC अपॉन EC। tan 45 का मान होता है 1, BC का मान h बटे x, अर्थात h बराबर x। ये 1 डाल दीजिए, h बराबर ये इसके बराबर 45 अंश में तो लंब आधार बराबर होते हैं। चूंकि हमको निकालना है, सवाल लगाना है, इसलिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट जानते थे कि ये और ये बराबर है। पुनः समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे पुनः समकोण त्रिभुज, मतलब दोबारा ले रहे हैं इसलिए पुनः, या पुनः ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज अब की कौन सा? ACE में कितना? tan कितना? टोटल 60 है, tan 60 बराबर AC बटे EC। tan 60 का मान होता है √3। AC का मान 1.6 प्लस h हो जाएगा। EC का मान x है, तो कितना हो जाएगा? पक्षांतरण करेंगे, √3x बराबर 1.6 प्लस h, या h बराबर आ जाएगा √3x प्लस 1.6 माइनस 1.6। अब इसको 2 मान लीजिए, 1 से x बराबर h रखने पर, 1 से हमने 2 में x बराबर h रख दिया, x और h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा √3h प्लस 1 मिनट, h बराबर √3x माइनस 1.6, ये इधर ही रहना चाहिए था, यहाँ पे h को इसके पास में ही। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा? √3h माइनस h, जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर 1.6, h कॉमन ले लीजिएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6।
h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 इतना आया है। अब इसमें थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण। h बराबर 1.6 ऊपर नीचे √3 प्लस 1, इसके संयुगी से गुणा कर देंगे तो √3 माइनस 1 पहले से, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। तो h बराबर चल रहा है कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का रूप है, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो गया। h बराबर निकल के आ जाएगा 0. अब इसमें डायरेक्ट 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 2 से 16 काट देंगे, 16 का 1.6 काटेंगे तो 0.8 बचेगा, और √3 प्लस 1 मीटर ये निकल के आ जाएगा। मूर्ति नहीं, मूर्ति दिया है पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया है। और इसमें ये हो गया प्रश्न नंबर 8, सवाल नंबर 8 हो गया। अब हम इसके बाद में सवाल नंबर 9 देखेंगे। आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या है, और 9 और 10 हम देखेंगे। इसमें 9 क्या है पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन, जैसे मीनार ऊंची होती है, सदैव ये याद रखिएगा, मीनार ऊंची होती है, भवन छोटा होता है। तो ये मीनार है, ए बी मीनार है, और इधर कहीं उसके सामने ही भवन है, वो सी डी क्या है? भवन है। अब एक मीनार के पाद बिंदु से भवन, मीनार का पाद बिंदु कहां पर? बी पर, और इससे इसका शिखर का उन्नयन कोण ये कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? देखिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 डिग्री ये बताया गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार, भवन का पाद बिंदु बिंदु डी है, और मीनार का शिखर है बिंदु ए पर, वो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? वो बन रहा है 60 अंश। कितना बन रहा है? 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार अर्थात ए बी दिया है 50 मीटर, ए बी कितना दिया है? 50 मीटर, ए बी उन्होंने 50 मीटर दिया है। तो पूछा गया है तो भवन की ऊंचाई अर्थात सी डी हमको निकालनी है। हमको क्या निकालना है? सी डी हमने मान लिया भवन की ऊंचाई h है, माना भवन की ऊंचाई सी डी बराबर h मीटर है, या केवल सी डी ना लिखो, h मीटर है, भवन की ऊंचाई सी डी तो है ही, h मीटर है। तो हम निकाल लेते हैं इसको, चलिए x मान लेते हैं, डी वी एक्स है। तो समकोण, एक पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी डी लें, ए बी डी में 50 है, ये पता लग जाएगा, ये 50 बटे √3 आएगा इसे, क्योंकि 60 अंश वाली जो भुजा होती है वो √3 के बटे में निकल के आता है, बटे √3 होता है, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो लंब, tan 60 इस कोण के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये, और यहां पे मान लीजिए, यहां 30 को आप रखिए, ये 30 है तो एक ये है, तो √3 गुना ये होगी। चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज यहां पर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan कितना? 60, tan 60 बराबर ए बी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी। tan 60 का मान कितना होता है? √3, ए बी का मान 50, बी डी का मान x बराबर 50 बटे √3 मीटर। ये x निकल गया, क्योंकि हमको x चाहिए नहीं लेकिन x निकालना है, उससे इस वाले त्रिभुज में अब हम ये भी देखिए, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, इसे आप लोग बना लेंगे। फिर यहां पर लिख सकते हैं पुनः समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में tan कितना आपकी लगाएंगे? 30, ये कितना?
30 ही तो लगाएंगे, तो एच बटे एक्स हो जाएगा, एक्स हमको पता है तो एच निकल जाएगा। tan 30 इक्वल टू कितना, सी डी अपान डी बी। तो tan 30 का मान 1/√3, सी डी का मान एच और डी बी का मान कितना है, एक्स है। तो यहां से एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर x/√3, x/√3, और x का मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान देखिए, ये x ऐसे लिख सकते हो 1/√3x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/√3x, ताकि समझने में आसानी हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 1/√3 गुणे x का मान भी है 50/√3 है, कितना है 50/√3। तो h बराबर कितना हो गया, 50/3 मीटर। चाहो तो इसको काट दीजिए, चाहे उसको ऐसे ही रहने दीजिए। h बराबर 50/3 मीटर, या फिर हो सकता है ऐसे उत्तर आ रहा हो कि ये सही बटे में आ रहा हो, तो 16 सही, 16 48, 16 सही 2/3 मीटर, जो भी आ रहा हो या दशमलव में आ रहा हो। तो आप लोग ये समझिए कि मूल कॉन्सेप्ट को समझिए, उत्तर चाहे यहीं पे लिख देंगे या ये लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों उत्तर सही है। ये हो गया प्रश्न नंबर कौन सा है, 9। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 10, इसको हम मिटा देते हैं और 10वां प्रश्न इसमें देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें ये समझिए कि जैसे ये सड़क है और इधर खंभा लगा, इधर भी खंभा लगा, और बराबर ऊंचाई के खंभे लगे हैं। एक ए बी खंभा है और ये सी डी खंभा है, और बी डी क्या है, ये सड़क है। सड़क के दोनों किनारों पर खंभे लगे हैं और सड़क पर ही एक बिंदु है। सड़क पर बीचों बीच में नहीं, कहीं एक जगह, क्योंकि बीचों में होता तब तो कोण बराबर होते। सड़क पर एक बिंदु है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है और ये कोण कितना है, 60 डिग्री बन रहा है, और इधर ये कोण 30 डिग्री बन रहा है, और ये बिंदु है ई। बिंदु ई कहां पर है, सड़क पर है, और वहां से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक तरफ 60 बन रहा है, एक तरफ 30 अंश बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई, एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई के बराबर ही होगी, क्योंकि ऊंचाई उनकी समान है। और ये बिंदु बताना है यहां से यहां तक या यहां से यहां तक बता दीजिए। तो हमको ये दूरी ज्ञात करनी, बी निकालनी या डी निकालनी है, कुछ भी निकाल दो, कि ये बिंदु सड़क पर खंबे से कितनी दूर है। इधर वाले खंबे से अलग दूरी होगी, इधर वाले खंबे से अलग दूरी होगी। तो सबसे पहले तो यहां पर कुछ दिया होगा, यहां पर दिया क्या है, यहां पर लिखा है 80 मीटर चौड़ी सड़क। टोटल सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इसको अगर हम यहां पर मान लें, ये यक्स मान लें यहां से यहां तक, तो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस यक्स। कितनी हो जाएगी ये, 80 माइनस यक्स। और मान लीजिए खंभों की ऊंचाई एच है, तो इसकी भी एच मीटर होगी, ये भी एच मीटर होगी। अब हम लगा लेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो खंभे होंगे वो भूमि के साथ में कितना कोण बना रहे होंगे, 90 डिग्री समकोण, अर्थात समकोण। तो पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी ई, या ये वाला ले ली, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो बात की कोई ये नहीं गारंटी कि ये पहले लीजिए वो बाद में। तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan, अब की यहां tan कितना है, ये कोण 60 है, कितना है 60, tan 60 बराबर ए बी अपान बीई। तो tan 60 का मान सभी लोग जानते हैं √3 होता है, और ए बी का मान है एच, बी का मान है एक्स। तो √3 एक्स बराबर एच, एक समीकरण हमारा ये बन गया। इसको यहीं पर रोक देते हैं और उसके बाद में दूसरा वहां से लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी
ई में tan कितना 30, tan 30 अंश ले लेते हैं और tan 30 बराबर कितना हो जाएगा CD अपान DE। tan 30 का मान 1/√3, CD का मान h, DE का मान 80 माइनस x, 80 माइनस x, ये हो गया 2। अब 1 और 2 से देखिए दोनों को हल करना है। x बराबर रख दीजिए, h बराबर √3x रख दीजिए, h बराबर समीकरण 1 व 2 से, यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमको h भी निकालना है x भी निकालना, तो पहले x निकाल लो तो h निकल जाएगा यहां से। तो हम h बराबर √3x रखने पर 1 व 2 से क्या हो जाएगा 1/√3, 2 में लेकर चल रहे हैं 1/h ऐसे रहा, h की जगह √3x हमने लिख दिया, h बराबर क्या लिख दिया √3x, ये 1 में है √3x बराबर h, वही 2 में रख दिया और बटे 80 माइनस x, पक्षांतरण कर लिया, 80 माइनस x बराबर √3 का गुणा हो गया 3x, और ये x उधर गया तो 3x और x हो गया 4x बराबर 80, x बराबर 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा x का मान, अर्थात ये दूरी 20 आ जाएगी। एक तरफ से तो 20 होगी, दूसरी तरफ से 60 होगी। अब इसके दोनों दो उत्तर आ सकते हैं कि इस वाले खंबे से 60 मीटर की दूरी पर और इस वाले खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है, उत्तर दोनों सही होंगे। अब उन्होंने ये नहीं प्रश्न में बताया कि किधर से है, तो हम लिखेंगे कि एक तरफ से 20 मीटर और दूसरी तरफ से 80 माइनस x, या यहां पे लिख सकते हैं 80 माइनस 20 अर्थात 60 मीटर। चलिए अब दोबारा हमको निकालना है h का मान अर्थात खंबे की ऊंचाई। समीकरण 1 से h बराबर है √3x, तो h बराबर √3 20 अर्थात h बराबर 20√3 मीटर। मतलब क्या है 20√3 मीटर, इसका मतलब है खंबे की ऊंचाई है 20√3 मीटर। और वो बिंदु कहां पर है सड़क पर, इस वाले खंबे से 20 मीटर की दूरी पर और इस वाले खंबे से 60 मीटर की दूरी पर होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो खंभों से बिंदु की दूरी मतलब बिंदु बी से, मतलब ए बी जो खंभा है इससे इसकी दूरी होगी 20 मीटर, और सी डी जो खंभा है इस खंबे से इस बिंदु ई की दूरी होगी कितनी होगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स अर्थात 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये समझ गए होंगे। और ये यहाँ पर 10 प्रश्न हो चुके हैं और अगले जो 6 प्रश्न बचे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, अन्य 6 प्रश्न हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और ये दूसरा वीडियो है इस प्रश्नावली का। इस प्रकार से ये 3 वीडियो में पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इस प्रश्नावली का अंत करेंगे उसमें, और फिर उसके बाद एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।